हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A32। अगर कोई ऐसे हैंडसेट आपके पास आए कि वो लिक्विड डैमेज है और डेड हो गया है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सर्विस करके दिखाऊंगा, या सर्विस करने के बाद भी वो ऑन नहीं हो रहा है, कोई भी कैपेसिटर से दिक्कत आ रहा है कि शॉर्ट हो गया है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव रिपेयर करके दिखाऊंगा। पहले से मैंने इस हैंडसेट को खोल के रखा हूँ। आप जब पहली बार खोल रहे हैं तो इसका बैक ग्लास निकालिए। इसका बैक ग्लास में ज़्यादातर गम तो नहीं रहता है, सिर्फ हल्के से गम लगा रहता है चारों तरफ। उसके बाद आपको स्क्रू निकाल कर साइड निकालना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि ये वाटर डैमेज था, इसीलिए मैंने पहले से इसका बैटरी कनेक्टर रिमूव करके रखा हूँ, क्योंकि अगर वाटर डैमेज हो जाने के तुरंत बैटरी का डिस्कनेक्शन कर देना चाहिए, क्योंकि जितना देर तक ये बैटरी बोर्ड के साथ लगा रहेगा उतना ही बोर्ड बिगड़ते जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिम ट्रे का पोजीशन है, इस तरफ से ही पानी चला गया है, तो ज़्यादातर डैमेज तो इसके ऊपर ही हुआ है। तो फर्स्ट हम इसका मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने मदरबोर्ड निकाल दिया, देखिए बहुत ही डैमेज हो गया है। तो शायद ये जो क्या नहीं, इसके अंदर भी चला गया है, तो हमें इसको भी रिमूव करना है। और आसपास जो कैमरा है, कैमरा का साइड पे भी डैमेज हो गया है। तो फर्स्ट हम इसका जो बोर्ड है, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा लिक्विड डैमेज हुआ है, हम फर्स्ट उसके आसपास अच्छी से सर्विस करेंगे मदरबोर्ड को। आपको कैमरा को पहले निकाल लेना है, क्योंकि अगर जो भी चीज़ से आप सर्विस कर रहे हैं, कैमरा का जो लेंस है उसके ऊपर चले जाए तो उससे आपका कैमरा ख़राब हो सकता है। इस शील्ड को हम फास्ट निकालेंगे। देख सकते हैं जो शील्ड है, इसका इस तरफ आईसी लगा हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आप शील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ पर आईसी है, तो आपने इसे निकाल लिया तो ये आईसी ख़राब हो सकता है। तो हमें थोड़ा साइड से शील्ड को निकालेंगे। नहीं, शील्ड के अंदर ज़्यादातर तो डैमेज नहीं हुआ है, तो जहाँ जहाँ डैमेज हुआ है हम फर्स्ट उसको अच्छे से सर्विस कर लेते हैं। मेन फ्रंट कैमरा, पीछे का कैमरा, कैमरा का पीछे जो दो कैपेसिटर है, देखिए कैपेसिटर थोड़ा ब्लैक कलर का हो गया है, शायद इससे शॉर्ट आ भी सकता है। तो सर्विस हो गया तो हम अब चेक करेंगे कि हैंडसेट शॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। हैंडसेट शॉर्ट नहीं हुआ है, तो हम इसका जो बैटरी है, बैटरी को अब कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑन करेंगे हम हैंडसेट।
नहीं ऑन हो रहा है। देखिए जैसे कि हमने दिखा था कि जब इसका आसपास बहुत सारा ज़्यादा लिक्विड डैमेज था तो सर्विस करने के बाद भी आईसी के पास से लिक्विड थोड़ा बहुत है, तो हम इसको अच्छे से अब एक बार रीसोल्डर कर लेते हैं। लिक्विड डैमेज हैंडसेट हो तो जहाँ पर ज़्यादा लिक्विड डैमेज है उसके आसपास ही अच्छी से काम कीजिए। जहाँ पर डैमेज नहीं है उसके पास काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिगड़ भी सकता है। अच्छे से क्लीन हो गए। सो फ्रेंड हैंडसेट ऑन हो गया है, तो जैसे कि मैंने लाइव ही आपके सामने सर्विस करके रिपेयर करके दिखाया कि एक ऑटो डैमेज हैंडसेट आपके पास आए तो आपको अच्छी से कैसे आपको सर्विस करना है। सर्विस करने के बाद भी ऑन नहीं हुआ तो जहाँ पर ज़्यादा लिक्विड डैमेज हो उसी के ऊपर ही काम कीजिए, आसपास ज़्यादा काम नहीं कीजिए। नहीं तो जहाँ पर लिक्विड डैमेज नहीं है उसके ऊपर काम करने से अगर आपने थिनर वगैरह कुछ डाल दिया तो उससे आपका हैंडसेट ख़राब भी हो सकता है। तो आप पहली बार मेरा यूट्यूब चैनल पर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।